Good morning, students. Today we are going to study chapter 27, Women Change the World in Social Science. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि महिलाओं ने किस तरह वर्ल्ड को चेंज कर दिया है. ठीक है, किस तरीके से पहले की महिलाएं जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर पर ही काम करती थी. आज के समय में महिलाओं को हम हर फील्ड में देख सकते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे. वुमेन इन इंडिया. We saw in the previous chapter how women's work in the home is not recognized as work. We also know how doing household work and taking care of family members is a full-time job, and there are no specific hours at which it begins or ends. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था कि महिलाएं जो घर पर काम करती है उसको वर्क के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है. ठीक है, और हमने और क्या पढ़ा था? महिलाएं जो है हाउस होल्ड वर्क करती है, घरेलू काम करती है, फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करती है, और ये उनका फुल टाइम जॉब होता है ना. इसके कोई निश्चित घंटे नहीं होते कि उनका काम कब शुरू होगा और कब खत्म होगा. ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में हम ये रीड कर चुके थे. इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो आउटसाइड वर्क होता है महिलाओं का, है ना, घर से बाहर निकल कर जो काम करती है ना महिलाएं, उसके बारे में पढ़ेंगे. देयर इज नो डाउट दैट वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ ग्रेट रिवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन. The evidence is everywhere. The voice of women is increasingly heard in parliament, courts and in the streets. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं का जो इतिहास है उसमें महान क्रांति जो आई है उसके बीच में हम लोग रह रहे हैं. ठीक है, एंड इसके कई जगह हम सबूत देख सकते हैं. आज हम हर जगह देख सकते हैं महिलाओं को कि हर जगह पुरुष के समान काम कर रही हैं, है ना. एंड इसके सबूत हम लोग देखें तो पार्लियामेंट में, है ना, जो अदालत है या कोर्ट है, गलियां हैं, है ना, हर जगह हम महिलाओं की वॉइस को सुन सकते हैं. ठीक है, वेस्ट में हम लोग देखें तो महिलाएं जो है वो मतलब कि उनको सेंचुरी हो चुकी है संघर्ष करते करते अपने जो उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनको लेकर. जैसे कौन सा राइट टू वोट, मतलब कि अपना जो वोट का जो अधिकार होता है, मत देने का जो अधिकार होता है, ठीक है, वो कई सारे देशों में महिलाओं को नहीं दिया गया है ना. जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने शुरू से ही महिलाओं को मतलब समान अधिकार प्रदान किया है, पुरुषों के समान, है ना. एंड दुर्भाग्यवश देखें तो इस देश की कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने अधिकारों को लेकर अनअवेयर है. ठीक है, उनको अपने अधिकारों का नॉलेज ही नहीं है कि कौन कौन से अधिकार हमको प्राप्त हैं, और इसका मेन कारण क्या है? इलिटरेसी एंड ऑप्रेसिव ट्रेडिशंस. ठीक है, जो भी परंपराएं चलती है, रूढ़िवादिता जो भी है या असाक्षरता है, इस कारण से वो इस चीज़ को लेकर अज्ञान है. ठीक है, यहाँ कुछ महिलाओं के नाम दिए, जैसे कल्पना चावला, ये भारत में जन्मी है ना, और मतलब नासा में इन्होंने क्या किया था? फाइट किया था. ठीक है, एंड साथ ही साथ अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिलाएं थी. ठीक है, फिर है इंदिरा गांधी, जिनको आयरन वुमन कहा जाता है इंडिया की. ठीक है, और ये क्या थी? हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी. ब्यूटी क्वींस जैसे ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, है ना, ये ब्यूटी क्वींस है हमारे देश की. एंड मदर टेरेसा, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है या रिप्रेजेंटेटिव्स है प्रेजेंट डे कंडीशन में. हम लोग देखें मतलब कि महिलाओं की जो इंडियन महिलाएं जो है, इंडियन वुमेन जो है, उनकी प्रेजेंट कंडीशन देखें हम लोग. ठीक है, तो ये सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है ना. मैनी फैक्टर्स हैव लेड टू अ राइज इन द नंबर ऑफ वुमेन हु हैव नाउ कम आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ देयर होम टू वर्क. आज के समय में हम लोग देखें तो महिलाएं जो है घर से बाहर निकलकर काम करने जा रही हैं. ठीक है, तो उसके कई सारे कारक हैं, है ना, या कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार है इस चीज़ को लेकर. जैसे कि पुरुष की आय का कम होना, है ना, पुरुष की जो इनकम है वो कम होना, गरीबी, फैमिली का ब्रेकअप होना, जिसमें क्या होता है? वुमन जो है वो हेड बन जाती है फैमिली की, और मतलब कि कई सारे मतलब डाइवर्स वर्क, अलग अलग प्रकार के जो वर्क फील्ड है उसको ज्वाइन कर लेती है ना, अपना जीवन यापन करने के लिए. और भी कई सारे फोर्सेस होते हैं जो महिला को कंपेल करते हैं कि अपनी एजुकेशन से वो एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके. ठीक है, एंड वर्ल्ड में हम लोग देखें तो मतलब कि वर्ल्ड कैसा होता जा रहा है? कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है. तो हर एक महिला क्या चाहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करें. ठीक है, तो इस कारण से भी महिलाएं क्या करने लगी? आजकल जॉब करने लगी. ठीक है, फैमिली इनकम को बढ़ाती हैं, है ना, या फैमिली इनकम की पूरक बन जाती है महिला जो होती हैं वो. ठीक है, अर्बनाइजेशन में हम लोग देखें या शहर में खास करके हम लोग देखें तो वहाँ पर अधिकतर महिलाएं जॉब करती हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग मतलब कि इकोनॉमिक स्फीयर जो है, जहाँ से मतलब कि धन आता है, पैसा आता है ना, उसमें हम महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में देख सकते हैं, है ना. प्राइमरी ब्रेड अर्नर्स महिलाओं को नहीं कहा जाता है. उनको क्या कहा जाता है? चाहे वो साथ में कंधे से कंधा मिला के जॉब कर रही है, पैसा ला रही है, लेकिन उनको कहा क्या जाता है? मेयरली सप्लीमेंटिंग
द फैमिली इनकम, मतलब कि फैमिली इनकम में सप्लीमेंट का काम करती है ना, मतलब पूरा परिवार महिला नहीं चलाती है, ऐसा कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के जो संवैधानिक अधिकार होते हैं जो संविधान ने प्रदान किए है ना वो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस एंड इन फैक्ट ग्रांट्स स्पेशल फेवर्स टू वुमेन। भारतीय संविधान जो है उसने मतलब कि लिंग के आधार पर समान अधिकार प्रदान किए हैं, किसको, महिलाओं को, और स्पेशल फेवर्स भी दिए हैं। ठीक है, मतलब कि संविधान में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो वो कोर्ट जा सकती है। ठीक है, उसके अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो कोर्ट का सहारा ले सकती है ना। उसके साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए वो कंप्लेंट दाखिल कर सकती है। वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, ऑल्दो मोस्ट वुमेन इन इंडिया वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी इन वन फॉर्म और अनदर, much of their work is not documented or accounted for in official statistics। हम लोग देखें तो यद्यपि क्या है कि भारत में महिलाएं जो अधिकतर महिलाएं जो है वो वर्क करती है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, उनका जो वर्क है उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं माना जाता है। ठीक है, एंड किस क्षेत्र में, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में, ना ही अकाउंटेड माना जाता है। वुमन जो है वो खेतों में, मतलब कि कुछ महिलाएं जो है वो खेतों में काम करती है ना, फसलें उगाती हैं, कुछ महिलाएं बुनने का काम करती, कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाती है। ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में है ना, कुछ महिलाएं मतलब कि फूड सेल करती है, वुड को गैदर करती है, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं ये सारे वर्क। ठीक है, और कुछ महिलाएं जो होती है वो क्या करती हैं, हाउस होल्ड वर्क, मतलब कि ये सब करने के साथ साथ अपने जो घरेलू काम है वो भी करती है, जैसे खाना बनाना, पानी भरना या लाना। ठीक है, बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, और जो भी हम लोग देखें तो इंडियन कल्चर ने महिलाओं को जैसे स्टोर्स पर काम करना, फैक्ट्रीज में जाना, पब्लिक सेक्टर में काम करना, इन सारे क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगाती है ना, क्या, भारतीय संस्कृति। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में कई सारी महिलाएं काम करती है और उसको अच्छा भी माना जाता है ना। द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स जॉब सच एज, इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन सी जॉब इंक्लूड है, डोमेस्टिक सर्वेंट जैसे मेड का काम है ना, फिर स्मॉल ट्रेडर्स, आर्टिशन, फील्ड लेबरर्स है ना, फैमिली फार्म जो होते हैं, घर के जो खेत होते हैं वहाँ पर जाकर काम करती हैं महिलाएं, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आता है ना। और इस जॉब को, मतलब कि ये जो जॉब है वो कैसी है, अनस्किल्ड है एंड कम पे भी होता है इसमें, मतलब पेमेंट बहुत कम दी जाती है। मोर इम्पॉर्टेंटली हाउएवर कल्चरल practices vary from region to region, though it is a broad generalization. North India tends to be more patriarchal and feudal than South India। हम लोग देखें तो मतलब कि कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है ना, अलग अलग संस्कृति होती है अलग अलग जगह की। तो कुछ में हम लोग देखें तो नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पर क्या है, महिलाओं को, वहाँ का जो समाज है वो कैसा है, पितृसत्तात्मक है, मतलब कि जहाँ पर पुरुषों की क्या, मतलब पुरुषों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, पुरुष ही काम करते हैं बाहर के, है ना। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पर महिलाओं को नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, और ज़्यादा मतलब कि वो बाहर निकल सकती है, वर्क कर सकती है, सब कुछ प्रदान किया गया है। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के काम में बहुत, मतलब कि महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, वहाँ पर महिलाएं जो है वो क्या है कि मतलब कि बाहर निकलकर या फॉर्मल सेक्टर की जो जॉब वगैरह होती है वो भी कर सकती है ना, और उनकी जो स्थिति है वो कैसी है, सम्माननीय है ना, साउथ इंडिया में नॉर्थ की अपेक्षा। ठीक है, और उनको समान अधिकार प्रदान किए गए, पुरुषों के समान वो काम कर सकती है बाहर जाकर, है ना। ये सब कुछ साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है नॉर्थ इंडिया में भी होती जा रही है ना। Women have now not only found their place in workplaces but are also party to governance। आज के समय में हम लोग देखें तो वर्क प्लेस पर ही महिलाओं की भागीदारी नहीं देख सकते, हम लोग पार्टी टू गवर्नेंस के रूप में भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंट ईयर में हम लोग देखें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं का हम देख सकते हैं, है ना। महिलाएं जो है वो मतलब महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है पंचायती राज सिस्टम में, है ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साइन के रूप में है ना। देयर आर मैनी इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स एट द विलेज काउंसिल लेवल। इसके साथ साथ हम लोग देखें तो विलेज काउंसिल लेवल पर भी कई सारी मतलब इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है ना। सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर भी हम देख सकते हैं महिलाएं जो है वो
है ना, उनकी स्थिति में दिन ब दिन क्या आता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है। कुछ स्टेट्स में, भारत के कुछ स्टेट्स में देखें हम लोग तो महिलाएं जो है वो कुछ जगह मतलब महिला मुख्यमंत्री भी हैं, है ना। एंड वुमेन रिजर्वेशन जो पॉलिसी बिल है, ठीक है, इसने उनकी स्थिति को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के रूप में और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर दी है। ठीक है, इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।